जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं। सब उनकी सत्ता से डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बताते। मोदी जी को ये मालूम भी नहीं होगा आज कि इस देश की जनता कितनी तड़प रही है, कितना संघर्ष कर रही है। इस देश की महिला के बारे में उनको ये नहीं मालूम है कि वो महिला जब दुकान जाती है सामान खरीदने के लिए, जब नवरात्रि का समय होता है, जब त्योहार होता है, जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते, पूजा की सामग्री कुछ खरीदने के लिए जाती है तो खरीद नहीं पा रही है। ये बात मोदी जी समझ रही है, ये बात मोदी जी देख रही है। मोदी जी को इस देश का किसान नहीं दिख रहा है, जिसके पसीने से ये मिट्टी सींची हुई है। इस देश के किसान को मोदी नहीं दिख रही है। जब इस देश का किसान मोदी जी के दरवाजे तक गया, दिल्ली तक गया, लाखों किसान बैठे रहे, महीनों के लिए आंदोलन करते रहे। जब इस देश के किसान सुनवाई मांग रहे थे मोदी जी से, मांग रहे थे कि ये काले कानून हटा दीजिए, मोदी जी ने सुनवाई तक नहीं की, अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं आए। 600 किसान शहीद हो गए, किसानों को इनके मंत्रियों के नीचे कुचल डाला, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपके करने का बकाया उस समय 15,000 करोड़ था, 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का। समझ लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपए, और इस देश के गन्ने किसानों का बकाया माफ नहीं किया, कर्ज माफ नहीं किया। इस देश का किसान 10,000 रुपए के कर्ज के लिए आत्महत्या कर रहा है। ललितपुर में एक किसान था, उसने 1 लाख का कर्ज लिया था। मैं उसकी बेटी से मिली, रो रही थी, पिताजी खाद की लाइन में खड़े रहे, कर्ज चुकाना था, पैसे नहीं थे, खाद वितरण नहीं हो रहा था, लाइन में खड़े खड़े मर गए, खड़े खड़े गिर गए, क्योंकि पानी नहीं पिया था, खाना नहीं खाया था, खड़े खड़े खाद के लिए खड़े रहे। उनका कर्ज मोदी जी ने बिठाया नहीं, माफ नहीं किया, लेकिन अदानी अंबानी के कर्ज 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए। मोदी जी को कुछ दिख नहीं रहा है। अपने आप को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के विरोध अकेला लड़ रहा हूँ, देश से समर्थन मांगते हैं, फिर इलेक्टोरल बंद किया है। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, कल मोदी जी ने कहा कि अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पारदर्शी है, सब जानते हैं कि किसने कितनी चंदा दी। अच्छा, तो फिर आपने स्कीम क्यों बनाई मोदी जी? आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आप ही ने तो बनाई। आपने बनाई क्यों? कि सबके नाम गुप्त रहेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है, इस स्कीम से भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा की। अभी तो निकली है ये पारदर्शी सूची, नहीं तो कहां थी पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ। अब सूची निकली, सुन लीजिए भाइयों बहनों, जिस कंपनी में 180 रुपए का मुनाफा, करोड़ रुपए का मुनाफा था, 180 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो कंपनी तो मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का की चंदा। आप सब व्यापारी हैं कि नहीं? यहाँ लकड़ी का व्यापार खूब होता था, आप समझते हैं। आपकी कमाई हुई 180 करोड़ है और आप चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ की। कहाँ से आ रहे पैसे? आपकी कमाई तो नहीं है, तो क्या ये काला धन को सफेद करने का तरीका था? तो जब मोदी जी ने आप सबको कतार में खड़ा कर दिया कि नोटबंदी काले धन को वापस ये कुछ साल लाएगी, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम देश भर को हम चाहते कि काले बने। क्या आया? नुकसान हुआ आपका? क्या आया? उसके बाद जीएसटी आई, नोटबंदी आई, आपकी कमर तोड़ी गई, काला धन कहाँ गया? अब दिख रहा है सारा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सूची निकली तो सब दिख रहा है कि काला धन कहाँ गया। ये है
मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये है कि देश के बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति दे रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बड़े बड़े कारोबार सब अदानी जी, अंबानी जी, अडानी जी, अंबानी जी, इनके बच्चों की शादियां हो रही है। गहने इतने बड़े बड़े कि इस गाड़ी में फिट नहीं आते, और आप कैसे कराएंगे अपने बच्चों की शादियां? बताइए, कर्ज देके कराएंगे? चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, कैसे कराते हैं आप शादियां अपने बच्चों की? सोचिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अगर की होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो आज देश की संपत्ति किसी 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में नहीं होती, आपके हाथों में होती। ये जो आपकी सारी दुकानें बंद हो रही है, ये जो ये एक जमाने में मुझे याद है मेरे ससुर जी एक्सपोर्ट करते थे पीतल का मुरादाबाद से, पास में है। मेरे पति का